आज 23 दिसंबर है और हर रोज की तरह आज भी एडिटोरियल की चर्चा करेंगे हम लोग। और आज का एडिटोरियल है बांग्लादेश पर और इसका शीर्षक है अनरेस्ट अनलिमिटेड। अनरेस्ट का मतलब अशांति, एक तरीके से अव्यवस्थित या अव्यवस्था कहिए। अनलिमिटेड तो जानते ही हैं कि अनलिमिटेड का मतलब होता है असीमित। और ये जो इसका जो मतलब कि सब हेडलाइन है वो है यूनिस। यूनिस जो कि अभी वहाँ पर एक तरीके से उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो यूनिस जो हैं उनको ना तो लेजिटिमेसी है और न ही उसके पास जो है वो क्षमता है कि वो बांग्लादेश को जो है अभी लेटेस्ट क्राइसिस से उसको बाहर निकाल के ले जाया जा सके। लेकिन इसमें जो सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश आज भी आज़ाद है? आपने खबर सुनी ही होगी कि कितने दंगे हो रहे हैं वहाँ पर, कितने हिंसा हो रहे हैं। तो प्रश्न यही है कि क्या बांग्लादेश आज भी आज़ाद है या अब वह भीड़तंत्र के हवाले हो चुका है? एक युवा नेता की हत्या, मीडिया दफ्तरों पर हमले, अल्पसंख्यकों पर हिंसा, आखिर बांग्लादेश में क्या गलत हो गया? और क्या मोहम्मद यूनिस इस संकट से देश को निकाल पाएंगे? आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल को सिंपल भाषा में समझेंगे, एग्जाम के नज़रिए से। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग हर रोज़ की तरह वर्ड्स कर लेते हैं ताकि आपको समझने में एडिटोरियल आगे आसानी हो। देखिए, पहला शब्द है अनरेस्ट। अनरेस्ट का जो मतलब होता है स्टेट ऑफ डिसऑर्डर और वायलेंस, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं अव्यवस्था जो चारों तरफ फैली होती है उसको कहते हैं अनरेस्ट। और इसका जो पहला शब्द होगा वो होगा मतलब कि साइनों में टर्मोइल और एजिटेशन, केओस, डिस्टर्बेंस, ये सारे साइनों हैं इसके। और इसका एंटो हो जाएगा पीस यानी कि शांति, और आपका काम, ऑर्डर, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। एक मिनट, यस। दूसरा है क्राइसिस। क्राइसिस यानी कि संकट, यानी टाइम ऑफ सीवियर डिफिकल्टी। इसका साइन हो जाएगा इमरजेंसी या ब्रेकडाउन, कैलेमिटी, टर्मोइल। एंटो हो जाएगा स्टेबिलिटी यानी कि अस्थायित्व, नॉर्मलसी वही चीज़ हुआ, ईज, सेफ्टी। लेजिटिमेसी का मतलब वैधता, लॉफुल अथॉरिटी जो होता है, तो इसका वैलिडिटी हो जाएगा, ऑथोरिटी हो जाएगा, क्रेडिबिलिटी हो जाएगा, लीगलिटी हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा इनलेजिटिमेसी हो जाएगा, इनवैलिडिटी हो जाएगा, अनलॉफुलनेस हो जाएगा, डाउट हो जाएगा। स्टीयर का मतलब होता है टू गाइड और कंट्रोल। स्टीयर से याद हुई मतलब होगा आपको, जैसे आपके गाड़ी वगैरह में जो स्टीयरिंग होता है ना, वो आप गाइड करते हैं तब ना वो चलता है जिस दिशा में आप उसको लेके जाना चाहते हैं। तो गाइड हो गया, डायरेक्ट हो गया, नेविगेट हो गया, लीड हो गया। इसका एंटो हो जाएगा मिसगाइड, एबेंडन, नेग्लेक्ट या डिरेल। वायलेंट तो जानते ही हैं, उसको हिंसक होता है। हिंसा, वायलेंस मतलब हिंसा और वायलेंट का मतलब हिंसक। ब्रूटल, एग्रेसिव, फोर्सफुल, सैवेज। इसका एंटो पीसफुल, काम, जेंटल, नॉन वायलेंट। देखिए, कुछ शब्द हम बार बार लेके आते हैं इसलिए ताकि आपके दिमाग में जो है वो हिट करे और ये चीज़ जो है ना आपकी आदत बन जाए, आपको सोचना नहीं पड़े दोबारा से। तो इसलिए हम उसको देना सही समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं जो हर दिन के मतलब कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते हैं ये चीज़। रॉक का मतलब होता है हिला देना। ये रॉक का मतलब है चट्टान वगैरह नहीं होता। रॉक जो होता है ना, यहाँ हिलाना, जैसे झूला हिलाना होता है ना, शुक, जिसको आप कहते हैं शुक, सेक से बना है, SHAKE। जॉल्टेड, रैटल्ड, डीस्टेबलाइज, और इसका एंटो हो जाएगा स्टेबलाइज्ड, काम्ड, सेटल्ड, सूद। अपराइजिंग का मतलब होता है विद्रोह। ओके, एक्ट ऑफ रिवेलियन, रिवोल्ट, रिवेलियन, इंसरेक्शन, म्यूटिनी। और इसका एंटो हो जाएगा ओबीडियंस, जिसको आज्ञा मानते हैं। तो जब आज्ञा मानते हैं तो आप विद्रोह थोड़े कीजिएगा। सबमिशन मतलब झुक जाते हैं आप। कंप्लायंस, सरेंडर। ओके, इस्लामिस्ट तो इस्लामवादी होता है, जिसको फंडामेंटलिस्ट या फिर आप थियोक्रेट भी कह सकते हैं। एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल भी कहते हैं इसको। इसका एंटो हो जाएगा सेकुलरिस्ट, लिबरल, मॉडरेट, प्लूरलिस्ट। ओके, नेक्स्ट शब्द है विरुलेंट। विरुलेंट मतलब होता है एक्सट्रीमली हॉस्टाइल, अत्यंत कट्टर, बीटर, विसियस, एग्रेसिव, पॉइजनस।
इसका एंटो माइल्ड, जेंटल, मॉडरेट, टॉलरेंट। एडवोकेटेड मतलब वकालत करना यानी कि सपोर्ट करना, तो सपोर्टेड, प्रमोटेड, इंडोर्स्ड, बैक्ड। और इसका एंटो हो जाएगा अपोज्ड, रेसिस्टेड, रिजेक्टेड, क्रिटिसाइज्ड। अगला शब्द है डिसिसिव। डिसिसिव मतलब निर्णायक, फाइनल एंड फर्म, कॉन्क्लूसिव, फर्म, डेफिनिट और फाइनल। इसका एंटो हो जाएगा इनडिसिसिव, अनसर्टेन, हेजिटेंट और डाउटफुल। संकम्ड का होता है अंत में वो दम तोड़ देना, मतलब डाइड और गैविन। इल्डेड, पैरिस्ड, सरेंडर्ड, कॉलेप्स्ड। और इसका एंटो हो जाएगा सर्वाइव्ड, रेसिस्टेड, इंड्योर्ड, ओवरकेम। ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब होता है कोई चीज प्लान करना बड़ा सीक्रेट तरीके से, यानी कि साजिश रचना। इंजीनियर्ड, प्लॉटेड, अरेंज्ड, कोऑर्डिनेटेड, इसका डॉक्टर्ड भी होता है एक, ठीक है। डिसरप्टेड, स्पॉइल्ड, हॉल्टेड और अपोज्ड। लिंच्ड का मतलब होता है भीड़ द्वारा हत्या होता है, मर्डर्ड या मॉब किल्ड। एग्जीक्यूटेड, स्लॉटर्ड, इसका जो है एंटो प्रोटेक्टेड, रेस्क्यूड, सेव्ड और डिफेंडेड। अलेज्ड या अलेजेड, इसका दोनों तरीके से पढ़ा जाता है, एक वर्ब के रूप में अलेज्ड और एडजेक्टिव के रूप में अलेजेड, ठीक है। तो क्लेम्ड विदाउट प्रूफ, कथित कहते हैं, तथा कथित या कथित। तो सपोज कह सकते हैं, क्लेम्ड कह सकते हैं, एक्यूज कह सकते हैं, रिपोर्टेड कह सकते हैं। इसका एंटो हो जाएगा प्रूवन, कंफर्म्ड, वेरीफाइड, एस्टैब्लिश्ड। ऑथोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है एब्सोल्यूट रूल, तानाशाही। डिस्पोटिज्म, डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी, टायरेनी। और इसका डेमोक्रेसी उल्टा हो जाएगा, फ्रीडम हो जाएगा, लिबरलिज्म हो जाएगा, प्लुरलिज्म हो जाएगा। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब जो होता है सुलह होता है, यानी कि मेल मिलाप होता है, ठीक है ना। रेस्टोरिंग हार्मनी, इसका सेटलमेंट, कॉम्प्रोमाइज, हार्मनी, पीस मेकिंग। इसका एंड हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट, हॉस्टिलिटी, डिस्कॉर्ड, क्लैश। प्लुरलिज्म का मतलब होता है बहुलवाद, मतलब एक साथ कई लोग एक साथ एक ही जगह पे रहते हैं। डाइवर्सिटी जिसको कह सकते हैं, इंक्लूसिवनेस कह सकते हैं, टॉलरेंस कह सकते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म कह सकते हैं, मतलब कई कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं। डाइवर्स होता है ना, जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यूनिफॉर्मिटी इसका उल्टा हो जाएगा, एक्सट्रीमिज्म हो जाएगा, इंटॉलरेंस हो जाएगा, रिजिडिटी हो जाएगा इसका उल्टा। स्क्वैंडर्ड का मतलब कोई चीज़ को बर्बाद कर देना, ख़त्म कर देना, उसका कोई यूज़ नहीं करना ठीक से। तो वेस्टेड हो गया, मिसस्पेंट हो गया, फ्रिटर्ड हो गया, एग्जॉस्टेड हो गया। इसका एंट हो जाएगा सेव्ड, प्रिजर्व्ड, यूटिलाइज्ड और कंजर्व्ड। वाइड स्प्रेड का मतलब लार्ज स्केल, यानी कि व्यापक, एक्सटेंसिव, परवेसिव, ब्रॉड, स्वीपिंग। इसका एंटो हो जाएगा लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड, नैरो या कॉन्फाइंड। रिएक्शनरी, रिएक्शनरी का मतलब होता है प्रतिक्रियावादी, जो आपका प्रोग्रेस के खिलाफ जाए, यानी कि कंजर्वेटिव, रिग्रेसिव और भी शब्द होंगे इसमें। बैकवर्ड लुकिंग, पीछे की तरफ देखने वाला। ऑर्थोडॉक्स, और इसका एंटो हो जाएगा प्रोग्रेसिव और रिफॉर्मिस्ट, लिबरल और मॉडर्न। रप्चर का जो मतलब होता है किसी चीज में ब्रेक आ जाना, जैसे संबंध विच्छेद हो जाते हैं, कंप्लीट ब्रेक जिसको कह सकते हैं, ब्रेक, स्प्लिट, फ्रैक्चर, सीवियरेंस। और इसका एंट होगा कंटिन्यूटी, यूनिटी, कनेक्शन, लिंकेजेस। अनार्की का मतलब होता है अराजकता, एब्सेंस ऑफ लॉ, जहां पर कोई कानून व्यवस्था नहीं हो तो लॉलेसनेस हो जाएगा, केओस हो जाएगा, डिसऑर्डर होगा, मेहम हो जाएगा। और इसका एंट हो जाएगा ऑर्डर, गवर्नेंस, रूल, ऑथोरिटी। एम्पलीफाइड का मतलब एम्पलीफायर होता है ना, जिसमें आप आवाज बढ़ाते हैं, तो उसको बढ़ाना कह सकते हैं। इंटेंसिफाइड हो गया, मैग्नीफाइड हो गया, बूस्टेड हो गया, एस्केलेटेड हो गया। इसका एंट हो जाएगा रिड्यूस्ड, वीकेंड, डैम्पेंड और मिनिमाइज्ड। वेंदिता का मतलब होता है रिवेंज लेना, बदला लेना। रिवेंज, फ्यूड, ग्रज, रिटेलिएशन। इसका एंटो हो जाएगा आपका फॉरगिवनेस, रिकॉन्सिलिएशन, पार्डन, मर्सी। स्टेट कैपेसिटी का जो मतलब होता है राज्य की क्षमता, जिसको कह सकते हैं एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नेंस पावर, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ, ऑथोरिटी। या फिर इसका एंटो हो जाएगा वीकनेस, इनएफिशिएंसी, इनकैपेसिटी, फेलियर। रिस्टोर का मतलब होता है ब्रिंग बैक, पुनः स्थापित करना, रिस्टोर करना, रिवाइव, रीइंस्टेट, रिकवर, रिपेयर। और इसका एंटो हो जाएगा डिस्ट्रॉय, डैमेज, डिसमेंटल और रुइन। रिजॉल्व का जो मतलब होगा वो डिटर्मिनेशन होगा, डिटर्मिनेशन, विल पावर, फर्मनेस, ग्रिट। इसका एंटो हो जाएगा हेजिटेशन, वीकनेस, इनडिसीजन, डाउट।
वायबल का जो मतलब होता है वो प्रैक्टिकली वर्केबल जो होता है, व्यवहारिक जिसको कह सकते हैं, फिजिबल, वर्केबल, प्रैक्टिकल और पॉसिबल, और इसका एंटो हो जाएगा अनवायबल, इम्प्रैक्टिकल, इम्पॉसिबल, फ्यूटाइल। इंक्लूसिव का जो मतलब होगा वो होगा समावेशी जिसको कहते हैं, जिसमें सारे शामिल हो, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव, पार्टिसिपेटरी, ब्रॉड बेस्ड, ओपन, और इसका एंटो हो जाएगा एक्सक्लूसिव, सेलेक्टिव, नैरो, डिस्क्रिमिनेटरी। पार्टिसिपेशन का जो मतलब होता है भागीदारी होता है, यानी कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट, इंगेजमेंट, कंट्रीब्यूशन, कॉपरेशन। एंटो होगा विड्रॉल, आइसोलेशन, एक्सक्लूजन और डिटेचमेंट। और मोब रूल तो जानते ही हैं क्या होता है, इसका जो साइनो होता है विजिलेंटिज्म, यानी कि जो विजिलेंटिज्म जो आप किसी पर जो है निगरानी करते हैं और उसके बाद जो है भीड़ का हिस्सा बना के उसको अव्यवस्था फैलाते हैं, लॉलेसनेस, एनार्की, केओस, और इसका एंड हो जाएगा रूल ऑफ लॉ, गवर्नेंस, ऑर्डर, डेमोक्रेसी। तो आइए चलते हैं फिर से हम लोग एडिटोरियल पर। कहा जा रहा है कि अनरेस्ट अनलिमिटेड, अभी जस्ट आपको बताए ही थे कि जो अशांति जो है वो उसकी कोई सीमा नहीं है, व्यापक एकदम बहुत ही ज़्यादा अशांति हो गई है बांग्लादेश में। यूनिट्स जो है वहाँ पर उसके पास अभाव है, लैक्स मतलब अभाव है लेजिटिमेसी का, यानी कि लेजिटिमेसी वो वैधता नहीं है उसके पास कि वो जो है बांग्लादेश को जो है ना ये लेटेस्ट क्राइसिस से बाहर निकाल के ले जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वायलेंट अनरेस्ट, ये जो हिंसक अशांति जो है, दैट रॉक्ड, ये देखें दैट जो है यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और जो कि अनरेस्ट को बोल रहा है कि ये अनरेस्ट जो है जिसने हिला कर रख दिया बांग्लादेश को ऑन थर्सडे नाइट को। ठीक है, फॉलोइंग, फॉलोइंग जो है ये पार्टिसिपल है जो कि बता रहा है, फॉलोइंग का मतलब आफ्टर होता है, फॉलोइंग द डेथ ऑफ शरीफ ओस्मान हदी। ठीक है, तो ये जो किसकी मृत्यु हुई है, शरीफ ओस्मान हदी जो हैं उनकी मौत के बाद ये जो वायलेंट अनरेस्ट हुआ जिसने कि पूरे बांग्लादेश को हिला कर रख दिया है। अब ये कॉमा के बाद और कॉमा के भीतर जो है, ये कॉमा के भीतर हो गया और ये कॉमा से शुरू होता है। ठीक है, तो ये बताया, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये जो है एक बड़ा प्रतिष्ठित प्रोमिनेंट यूथ लीडर है, था। ठीक है, अब तो नहीं रहा। ऑफ द जुलाई 2024, यानी कि जुलाई 2024 का जो अपराइजिंग हुआ था, विद्रोह हुआ था अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर शेख हसीनाज गवर्नमेंट, यानी कि शेख हसीना की जो सरकार थी, ठीक है, उसके खिलाफ जो 2024 जुलाई का जो अपराइजिंग था, जो विद्रोह था, उसका वो प्रोमिनेंट यूथ लीडर था। ठीक है, वॉज बोथ अ रिफ्लेक्शन, ये जो है ना वॉज जानते हैं किसके लिए है, ये वायलेंट was, the violent unrest was, ठीक है, was ये जो अहिंसक मतलब कि अहिंसक नहीं, हिंसक हिंसक शांति जो है वो दोनों था, एक रिफ्लेक्शन भी था, यानी कि ये एक तरीके से इसका रिफ्लेक्शन समझ ही रहे ना, तो जिसका एक प्रदर्शन कहिए ऑफ वेयर द कंट्री स्टैंड्स टुडे, कि आज जो है ये देखिए ये पूरे नाउन क्लॉज है जिसमें वेयर जो है ना ये एडवर्ब मतलब कि एक तरीके से कंजंक्शन का काम कर रहा है। वेयर द कंट्री स्टैंड्स टुडे, जहां आज देश खड़ा है उसका ये रिफ्लेक्शन है। ठीक है, एंड वार्निंग, और ये एक चेतावनी भी है, ऑफ व्हाट लाइज अहेड, कि आगे क्या है उसकी एक चेतावनी भी है। ठीक है ना। हैदी एन इस्लामिस्ट एंड अ विरुलेंट क्रिटिक ऑफ इंडिया, हैदी जो है फिर से एक कॉमा स्टार्ट होता है जो कि बताया जा रहा है ये हैदी कौन है, एक इस्लामिस्ट है और एक विरुलेंट बड़ा कट्टर क्रिटिक ऑफ इंडिया, आलोचक है इंडिया के, भारत का। प्लेड, ये मेन वर्ब हो गया, प्लेड अ की रोल, इसने जो है प्रमुख भूमिका निभाई थी किस चीज में, इन ट्रांसफॉर्मिंग, बदलने में, द जुलाई अपराइजिंग, ये जो जुलाई का जो विद्रोह हुआ था उसको बदलने में, किस में बदलने में, इनटू अ ब्रॉडर मूवमेंट, एक व्यापक आंदोलन में बदलने में, जिसका लक्ष्य क्या था, एम्ड, एम्ड जो है यहाँ पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस मूवमेंट को क्वालिफाई कर रहा था। एम्ड एट री मेकिंग द कंट्री, देश को एक नया रूप देने में का जो एक लक्ष्य था, एक उद्देश्य था, वो उस ब्रॉडर मूवमेंट में इस अपराइजिंग को बदलने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी ये आपका हैदी। ही
shot a decisive break from Bangladesh liberation era values and advocated greater political space for parties such as Jamaat-e-Islami as well as for Islamist students group। देखिए यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक है। तो यहाँ पर आपने ना दो मतलब कि ही शॉट, एक तो सिख का शॉट हो गया, ये एक वर्ब हो गया मेन, और दूसरा वर्ब हो गया आपको एडवोकेटेड, ठीक है ना, जिसको एंड से जोड़ दिए। तो ही शॉट, उसने जो है क्या मतलब कि शॉट का मतलब है मांगना या चाहना, डिसिसिव एक निर्णायक मतलब कि अलगाव चाहा फ्रॉम बांग्लादेश का जो लिबरेशन एरा का वैल्यूज था, यानी कि 1970 के दशक में जब उनकी जो मुक्ति हुई थी, उनकी जो स्वतंत्रता हुई थी पाकिस्तान से, तो उस समय का जो वैल्यूज था, जो मूल्य थे, उससे एक निर्णायक ब्रेक चाहता था वो। एंड एडवोकेटेड, और उसने समर्थन किया किस चीज का, ग्रेटर पॉलिटिकल स्पेस, एक व्यापक, एक बड़ा राजनीतिक एक स्पेस का फॉर पार्टीज, उन दलों के लिए, जैसे कि सचेज मतलब एक आप उदाहरण दे रहे हैं, जमाते इस्लामी, जो जमाते इस्लामी हैं वहाँ के जो कट्टरवादी एक ग्रुप हैं, तो जमाते इस्लामी जैसे पार्टियों के लिए एक राजनीतिक स्पेस भी चाहा, एज वेल एज साथ ही साथ जो है फॉर इस्लामिस्ट स्टूडेंट्स ग्रुप, जो इस्लामी स्टूडेंट ग्रुप हैं, ठीक है, उनके लिए भी एक पॉलिटिकल स्पेस चाहा या उसकी मतलब कि वकालत की या आप उसका समर्थन किए। हैदी वॉज शॉट बाय मास्क्ड गनमैन, हैदी को जो है ना शॉट किया गया, मतलब गोली मार दी गई एक मास्क्ड गनमैन के द्वारा, यानी कि मास्क लगाया हुआ एक गनमैन के द्वारा ऑन December 12, यानी कि कब, 12 दिसंबर को, अनशकम टू, और हैदी वॉज शॉट है ना, तो हैदी के लिए ना वॉज शॉट है, वॉज सकम नहीं होगा, हैदी सकम टू डेथ, क्योंकि ये मतलब कि एक्टिव है ये, कि वो जो इंजरी से वो मर गया, यानी कि जो घायल हुआ था इस शॉट के कारण, उससे वो मर गया। तो हैदी वॉज शॉट जो पहला है वो पैसिव में है, लेकिन दूसरा जो है वो एक्टिव में है। हैदी वॉज शॉट बाय मास्क गनमैन, क्योंकि ये मास्क गनमैन के द्वारा मारा गया, लेकिन हैदी के खुद मरा, यानी कि उससे इंजरी से जो मरा वो, तो सकम टू इंजरीज, ठीक है, इंजरी से मरा ऑन December 18 को एट ए हॉस्पिटल इन सिंगापुर में मरा जाके। देखिए कितना बड़ा बड़ा आदमी है ये लोग। ट्रिगरिंग, जिसके वजह से जो है, ट्रिगरिंग मतलब कॉजिंग वाइड स्प्रेड, ये आपका पार्टिसिपल है, तो ट्रिगरिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट अक्रॉस बांग्लादेश, जिसके वजह से क्या हुआ, एक व्यापक विरोध बांग्लादेश में पूरा हो गया, यानी कि प्रोटेस्ट हुआ पूरे बांग्लादेश में। ऑल्दो द पुलिस हैव अरेस्टेड एटलीस्ट हाफ अ डजन सस्पेक्ट्स, बोल रहा है, हालांकि ये कॉन्ट्रास्ट वाला लाइन है जिसमें जो बता ऑल दो वाइल ये सब आता है दो, तो ऑल दो पुलिस ने जो है ना वो अरेस्ट किया है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, एटलीस्ट कम से कम हाफ अ डजन, कम से कम 6 संदिग्धों को, सस्पेक्ट्स को, इन कनेक्शन विद द अटैक, इस हमले से संबंधित अटैक्स में जो है, सॉरी इस संबंधित हमले में जो सस्पेक्ट्स हैं, तो उसमें जो है 6 लोगों को जो है मतलब कि संदिग्धों को जो है उसने अरेस्ट किया है। इट रिमेन्स अनक्लियर, ठीक है, ये जो है इट जो है आपका, ये एक फर्स्ट एक सब्जेक्ट है जो मतलब कि ये बताया जा रहा है कि इट इज नॉट क्लियर, ठीक है ना, इट रिमेन्स अनक्लियर का मतलब ये अभी भी बना हुआ है, अस्पष्ट, मतलब क्लियर नहीं हुआ है। हु ऑर्केस्ट्रेटेड द किलिंग, किसने जो है इसकी साजिश रची थी, इस हत्या की साजिश किसने रची थी, कौन प्लॉट किया था, ठीक है। सम ऑफ हैदी सपोर्टर्स, कुछ जो समर्थक हैं हैदी के, उसने दोष लगाया है अवामी लीग पर, ठीक है ना, ब्लेम द अवामी लीग। ऑन December 18, 18 दिसंबर को क्या हुआ, मॉब्स जो है, जो भीड़ है, उसने आग लगाई, टॉर्च का मतलब आग लगा देना, द ऑफिसेस ऑफ प्रथम आलो एंड द डेली स्टार, ये दो जो है ना ऑफिस हैं अखबार के, और इसमें जो है ना ये मॉब्स जो है इसको आग लगा दिया, जो कि 2 ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट डेलीज, जो देश का एक सबसे बड़े अखबारों में से 2 हैं ये। ट्रैपिंग स्टाफ इनसाइड, जिसके वजह से जो है ना स्टाफ वहां के उसके अंदर फंस गए थे। कल्चरल सेंटर्स, ये जो सांस्कृतिक केंद्र हैं आपके, अवामी लीग ऑफिसेस हैं, द होम्स ऑफ फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं,
एंड इवन द रेसिडेंस ऑफ मुजीबुर रहमान, यानी कि जो वहाँ के जो मुजीबुर रहमान जो सबसे टॉलेस्ट लीडर थे, जिसके कार्यकाल या जिसके नेतृत्व में बांग्लादेश का स्वतंत्रता हासिल हुई थी, तो उनके रेसिडेंस को भी जो है आग लगा दी गई। ठीक है, कहाँ चले गए, हाँ, रेसिडेंस ऑफ मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश लिबरेशन हीरो, जो लिबरेशन के हीरो थे, वर अटैक्ड, उन पर हमले किए गए। इन मेमनसिंह सिटी, मेमनसिंह सिटी में जो है, शहर में जो है, हिंदू मैन, एक हिंदू व्यक्ति को, जो इसका उम्र जो है, जिसकी उम्र जो है 25 साल की होगी, वॉज लिंच्ड, उनको भीड़ ने उस पर हमले किए या भीड़ के द्वारा उनको मार दिया गया। किस चीज को लेकर? ओवर एलिजेड ब्लास्फेमी, एक एलिजेड ब्लास्फेमी, एलिजेड मतलब कथित रूप से, ब्लास्फेमी का मतलब होता है जब आप धर्म के खिलाफ कुछ कहते हैं तो वो ब्लास्फेमी लॉ के तहत आता है। तो ब्लास्फेमी के कथित ब्लास्फेमी को लेकर इसको आप हिंदी में ईश निंदा कहते हैं। तो एलिजेड ब्लास्फेमी को लेकर जो है एक 25 साल का हिंदू व्यक्ति को मार दिया गया भीड़ के द्वारा। एज अ क्राउड, व्हेन अ क्राउड चीयर्ड, जब मतलब कि उस समय जो है जब इसे मारा गया तो जो भीड़ जो थी वो खुशियां मना रही थी एंड वीडियो बना रहे थे, फिल्म कर रहे थे। व्हाइल हिज हैंगिंग बॉडी वाज सेट ऑन फायर, जब उसका जो लटकता हुआ बॉडी जो है, लाश जो है, उसको आग के हवाले कर दिया गया था। 15 months आफ्टर मिस हसीना वॉज टॉपल, टॉपल मतलब उसको बेदखल कर दिया गया, उसको सत्ता से दखल कर दिया गया। तो मिस हसीना के जो हटाए जाने के 15 महीनों बाद, ठीक है ना, मतलब कि 15 महीनों बाद नहीं, मतलब कि मिसेस हसीना का जो, मिस हसीना को जो हटाने के बाद जो 15 महीने हैं, ठीक है, बांग्लादेश कंटिन्यूज टू रील, बांग्लादेश जो है ये 15 महीने में वो अभी भी जूझ रहा है अंडर मोब रूल, उसमें जो है उसको रहना, एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है, मतलब मोब रूल के हवाले है बांग्लादेश। मिस हसीनाज ऑथोरिटेरियनिज्म अनडाउटेडली कॉन्ट्रीब्यूटेड, ये जो मिस हसीना का जो ऑथोरिटेरियनिज्म जो है, मतलब डिक्टेटरशिप जो है, यानी कि तानाशाही जो है, अनडाउटेडली मतलब कि निसंदेह जो है, कॉन्ट्रीब्यूटेड, योगदान किया था, टू द इरप्शन ऑफ पब्लिक एंगर इन जुलाई 2024, जुलाई 2024 में जो पब्लिक एंगर है, लोगों का जो गुस्सा है उसको भड़काने में, ठीक है, ये इसका योगदान था, मतलब योगदान था, योगदान का मतलब यहाँ पर उसके कारण हुआ था, ठीक है ना, कॉन्ट्रीब्यूट कॉज्ड हर फॉल, उसका जो सत्ता से निकलना, यानी कि उसका जो, उसको हटाया जाना, यानी कि मिस हसीना को हटाना जो है, ऑफर्ड बांग्लादेश अ चांस, इसने बांग्लादेश को एक अवसर दिया, एक मौका दिया, टू बिगिन अ न्यू, कि एक नई शुरुआत करे, जो कि बेस्ड हो, ग्राउंडेड हो इन रिकॉन्सिलेशन में, यानी कि मेल मिलाप में, प्लुरलिज्म में, बहुलवाद में, एंड डेमोक्रेसी, और प्रजातंत्र में, ठीक है। तो इन चीजों, रिकॉन्सिलेशन, प्लुरलिज्म एंड डेमोक्रेसी पर आधारित जो है एक नई शुरुआत करने के लिए उसकी जो मतलब वो जो सत्ता से अलग हुई थी और या उसको हटा दिया गया था, वो मौका जो है बांग्लादेश को एक दिया गया था कि आप जो है एक नए तरीके से शुरुआत करें। दैट अपॉर्चुनिटी हैज सिंस बीन स्क्वैंडर्ड, वो अवसर जो है, वो अवसर, ठीक है, वो जो अवसर मिला था जब बांग्लादेश के पीएम को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, तो हैज सिंस बीन, उसके बाद से जो है ना वो वेस्टेड चला गया, वो बर्बाद ही चला गया, ठीक है ना, स्क्वैंडर्ड मतलब बर्बाद, वेस्ट करना। द पीरियड फॉलोइंग द अपराइजिंग, फॉलोइंग फिर से जो है पार्टिसिपल है, जो कि मतलब आफ्टर द पीरियड फॉलोइंग द अपराइजिंग, यानी कि ये जो विद्रोह के बाद, जो विद्रोह हुआ था जुलाई 2024 में, उसके बाद का जो पीरियड है, जो अवधि है, उसमें देखा गया, सो जो है ना मेटाफोरिकली यूज किया गया, मतलब उसमें एक्सपीरियंस किया गया कि उसमें जो देखा गया, क्या देखा गया, वाइड स्प्रेड वायलेंस देखा गया, यानी कि व्यापक एक्सटेंसिव हिंसा देखी गई अगेंस्ट माइनॉरिटीज के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, एंड अवामी लीग वर्कर्स के खिलाफ। द अवामी लीग एंड इट्स स्टूडेंट विंग, द छात्रा लीग, अवामी लीग जो है और इसका जो स्टूडेंट विंग है, जो इसका
विद्यार्थी जैसे परिषद हमारे यहाँ, तो उस बीजेपी का, तो उसी तरह अवामी लीग और इसका जो स्टूडेंट विंग है, छात्र लीग, ठीक है, वर बैंड, उसको जो है बैंड कर दिया गया। वाइल द बैन ऑन जमात इस्लामी, जबकि जो जमात इस्लामी में पहले जो बैन लगा हुआ था, जो प्रतिबंध लगा हुआ था, उसको हटा दिया गया। देखते हैं, मिस्टर यूनिस फेल्ड, वो जो है फेल हो गया, असफल हो गया, टू कीप इस्लामिस्ट फोर्सेस हु हैव अ डार्क पास्ट, जिनका जो एक काला इतिहास रहा है, वैसे इस्लामिस्ट फोर्सेस को, इस्लाम मतलब इस्लामी ताकतों को इन चेक, नियंत्रण में रखने में असफल हो गए। ठीक है, इवन एज रिएक्शनरी ग्रुप्स प्रेस्ड फॉर ए टोटल रप्चर विद द इमीडिएट पास्ट। इवन एज, जबकि जो रिएक्शनरी ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, यानी कि जो प्रतिक्रियावादी हैं, जो देश को पीछे की तरफ ले जाने वाले जो ग्रुप हैं, ठीक है, जैसे आउटडेटेड या आप कह सकते हैं जो दकियानुसी जिसको कह सकते हैं, या प्रतिक्रियावादी जो ग्रुप्स हैं, उसने जो है जोर डाला टोटल रप्चर पर। रप्चर मतलब अलगाव, एक तरीके से उससे टूटना, तो ब्रेक जिसको कह सकते हैं, टोटल रप्चर विद द इमीडिएट पास, जो आपका इमीडिएट जो अतीत है आपका, ठीक है ना, हाल के अतीत से अपने आप को बिल्कुल अलग रखने का उस पर जो है उसने जोर डाला। द रिजल्ट हैज बीन नियर एनार्की, जिसके वजह से क्या हुआ है कि ये पूरी तरह से लगभग एनार्की का सिचुएशन आ गया, अराजकता का सिचुएशन आ गया। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, जो भारत विरोधी जो सेंटिमेंट्स हैं, ठीक है, एम्प्लीफाइड बाय इस्लामी फोर्सेस, जिसको कि एम्प्लीफाई किया गया है, उसको बढ़ावा दिया गया है इस्लामिस्ट फोर्सेस के द्वारा, हैव फर्दर इन्फ्लेम टेंशन, इसने जो है, इस सेंटिमेंट्स ने, इसने और ज़्यादा टेंशन को बढ़ाया है, ठीक है, इस तनाव को बढ़ाया है एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स ने। बांग्लादेश के जो रूलर्स हैं, यानी कि जो शासक हैं अभी, मस्ट हीड, उनको ध्यान देना चाहिए दीज वार्निंग साइंस को, ये जो चेतावनी भरा जो संकेत है उस पर ध्यान देना चाहिए। द फोकस मस्ट शिफ्ट फ्रॉम वेंडetta पॉलिटिक्स टू रिबिल्डिंग स्टेट कैपेसिटी एंड रिस्टोरिंग लॉ एंड ऑर्डर। फोकस जो है, यानी कि जो ध्यान जो है वो शिफ्ट होना चाहिए, यानी कि बदलना चाहिए, कहाँ से, फ्रॉम वेंडetta पॉलिटिक्स, ये जो मतलब कि बदले की राजनीति जो है, या रंजिश की जो राजनीति है, उस वहाँ से जो है फोकस होना चाहिए कहाँ पर, टू रिबिल्डिंग स्टेट कैपेसिटी, यानी कि स्टेट की जो क्षमता है उसको पुनर्निर्माण करने में, एंड रिस्टोरिंग लॉ एंड ऑर्डर, और कानून और व्यवस्था को बहाल करने में ये फोकस होना चाहिए, ना कि वेंडetta पॉलिटिक्स में। मिस्टर यूनिस एपियर्स टू लैक, ऐसा लगता है, एपियर्स मतलब लगता है कि उनके पास कमी है, अभाव है, आइदर द लेजिटिमेसी, या तो वैधता की, कि वो सही ऑथोरिटी हैं या नहीं है, और द रिजॉल्व, या दृढ़ संकल्प की, टू स्टीयर द कंट्री थ्रू दिस क्राइसिस, कि इस क्राइसिस से, इस संकट से देश को बाहर निकालने का, या तो उनके पास जो है लेजिटिमेसी नहीं है, या फिर रिजॉल्व नहीं है, ऐसा लगता है। फॉर बांग्लादेश द ओनली वायबल पाथ, बांग्लादेश के लिए जो एकमात्र वायबल मतलब प्रैक्टिकल जो पाथ है, यानी कि रास्ता है फॉरवर्ड, आगे, ठीक है ना, वो क्या, लाइज मतलब रहना या है, इन इंक्लूसिव इलेक्शंस विद द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। तो बांग्लादेश के पास जो है एकमात्र जो व्यवहारिक जो रास्ता है जो आगे, वो यह है कि आप इंक्लूसिव इलेक्शन करवाएं, समावेशी जो चुनाव कराएं, जिसमें जो है भागीदारी हो सारे प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज के। तो आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त होता है, लेकिन उससे पहले आज का जो ये एडिटोरियल एनालिसिस, जहां हमने समझा कि बांग्लादेश में अनरेस्ट क्यों बढ़ रहा है, लेजिटिमेसी क्राइसिस क्या होता है, और इंक्लूसिव इलेक्शंस क्यों जरूरी है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगले एडिटोरियल में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल।
बहुत बहुत धन्यवाद।